मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग टैली को एक्सेल से कनेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात की थी आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ये मेथड बताऊंगा, तो आ गया है वो वक्त और अब हम ये मेथड जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग टैली को कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेल के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोगों को रिमेंबर रखने होंगे कि आप लोगों को जब भी टैली को एक्सेल के साथ कनेक्ट करना है तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट कि एक्सेल में आप लोगों को लाइसेंस वर्जन का यूज़ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस वर्जन का यूज़ करना होगा, चाहे वो 2019 वाला एक्सेल हो चाहे वो 2016 वाला एक्सेल हो। यानी आप 16 और 19 दोनों एक्सेल में से कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए यानी एक्टिवेटेड होना चाहिए, जैसे कि आप नेट से वो कनेक्टेड हो और नेट से क्योंकि जो अपडेट होगा वो सारा का सारा नेट से होगा। टेली का ओबीसी सर्वर है, वो तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन मोड में अवेलेबल होता है, वो सभी मोड में अवेलेबल होता है, तो वो तो होगा ही होगा। साथ ही आपको एक कंपनी भी ओपन कर लेनी है, जिस कंपनी का जो आप डेटा है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो कंपनी ओपन कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग को कनेक्ट ओनली पॉसिबल कि आपका जो कनेक्शन रहेगा वो अपडेट रहेगा, यानी पॉसिबल तभी होगा जब आप लोगों का जो नेट है वो कनेक्ट रहेगा। यानी बिना कनेक्टिविटी के क्या होगा, आप लोगों का जो एक्सेल कनेक्टिविटी है, एक्सेल के साथ टैली का कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो नेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं टैली की। टैली शुरू करते हैं और टैली में वो कंपनी ओपन कर लेते हैं जिस कंपनी का डेटा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वो डेटा दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे वो कंपनी ओपन करनी होगी और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ उस कंपनी को ओपन करने। और वो कंपनी है मेरे पास स्टूडेंट फाइल के अंदर। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वो कंपनी मेरे पास पड़ी है स्टूडेंट फाइल के अंदर। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट फाइल के अंदर ये लोकेशन है, इस लोकेशन से हमने कंपनी को उठा लिया है और उसके बाद ये लोकेशन हम लोगों ने पाथ में पेस्ट कर दी और अब हम पहले नंबर की कंपनी जो कि गॉम गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड है वो उठा ली। अब दोस्तों करना क्या है, अब अपना एक्सेल ओपन कर लीजिए। कंपनी ओपन हो चुकी है, अब अपना एक्सेल ओपन करिए। विंडो आर प्रेस करेंगे और विंडो आर प्रेस करने के बाद विंडो का बटन और आर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे रन कमांड खुल जाएगा और रन कमांड में लिखेंगे एक्सेल और एंटर करते ही आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सेल ओपन होगा आप लोग यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा मेरा लाइसेंस वर्जन है या नहीं। तो फाइल में जाइए, अकाउंट्स में लाइए और ये देखिए प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है और मैं इसे अपडेट भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली मेरा लाइसेंस वर्जन है और सारे काम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाने के बाद आप जाइए गेट डेटा पर। देखिए ये ऑप्शन आप लोगों को 16 और 19 दोनों में ही मिलेगा। 16 में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को 16 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी के अंदर ओडीबीसी मिलेगा, टैली का ओडीबीसी सर्वर। लेकिन अगर आप 19 यूज़ कर रहे हैं तो ओडीबीसी अलग से दिखाई देगा। तो ओडीबीसी सर्वर पे आपको करना है क्लिक, जो कि है अभी 19, मेरा 2019 है एक्सेल का वर्जन। सो एमएस ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डेटाबेस फाइल नहीं लेनी, टैली ओबीसी ले लेना है और ओके प्रेस करते ही आप लोग देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी, जिस स्क्रीन पर आपकी वो कंपनी दिखाई देगी जो आपकी अभी टैली में ओपन हो रखी है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, टैली यूजर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पर लेजर दिख रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है और लेजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टूल खुल जाएगा, दैट इज पावर क्वेरी टूल। सो पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को एडिटिंग करनी होगी। अब एडिटिंग क्या है, आप लोग को जो जो कॉलम रिक्वायर्ड होंगे, देखिए यहाँ पर 328 कॉलम्स हैं, लेकिन आपको जो कॉलम ज़रूरत पड़े वो ही कॉलम रखिएगा। तो जैसे कि मेरे को अभी मेरे सामने इतने सारे कॉलम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे को नाम, लेजर के नाम का कॉलम चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब जो जो कॉलम चाहिए होगा मैं माउस के साथ उसे सिलेक्ट कर लूँगा
नाम तो चाहिए चाहिए मेन है। तो माउस के साथ मैंने नाम के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके साथ साथ मुझे क्या देखना है जी, मुझे स्टेट देखना है तो स्टेट का कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। मुझे पिन कोड देखना है, पिन कोड का भी रख सकते हैं। उसका कंट्री देखना है तो कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें जीएसटी नंबर आपने, वैसे इस कंपनी के अंदर जीएसटी नंबर ओपन नहीं है, लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर का फीचर भी ऑन किया होगा तो वो भी आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट नेम यानी इसके सब ग्रुप्स क्या हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कॉलम्स आपको हैं दिए हुए हैं, और जो कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको जो भी ज़रूरत हो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा। जब भी सिलेक्ट करें कंट्रोल ज़रूर प्रेस करें। तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और हेडिंग पर क्लिक करिए तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे पूरे कॉलम को। सिंगल सेल नहीं सिलेक्ट करना, आप लोग को पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो हेडिंग पर क्लिक करिएगा जब भी किसी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे को जो ज़रूरत होगा मैं वही लूँगा, और कोई कॉलम्स मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, तो मैं उसे देख भी नहीं रहा। और बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पर, जितने फीचर्स होते हैं लेजर वाली स्क्रीन पर वो सारे फीचर अगर आप ऑन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अभी मैं जो रिपोर्ट बनाने वाला हूँ उसमें सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मेरे को ज़रूरत होती है जनरली काम करते वक्त, तो वो फीचर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट आ रहा है, स्टेट एक्सपोर्ट परचेजेज आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं मुझे। लेकिन मैं जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर का सेल्स प्राइस क्या था और प्रीवियस ईयर हमारे बैलेंसेस क्या थे, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा, ये देखिए मिल गया। ओपनिंग बैलेंस सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। क्रेडिट लिमिट भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एड्रेस भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस की एड्रेस भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, ओवर ड्यू बिल किसका ओवर ड्यू जा रहा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट वैल्यू, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, यहाँ देखिए कॉलम सारे आ रहे हैं। ट्रायल, दिस ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, दिस क्वार्टर का बैलेंस, प्रीवियस क्वार्टर का बैलेंस, आप लोग ये सारे कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इस पर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव कर दीजिए अदर कॉलम। तो जब अदर कॉलम रिमूव करेंगे तो वही कॉलम बच जाएंगे जो हमारे पास सिलेक्टेड थे। तो हमने वही कॉलम सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पर जाइए क्लोज एंड लोड टू। तो क्लोज एंड लोड टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि कहाँ पे चाहिए, तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपका डेटा पूरा का पूरा वहां से टेली से उठकर आ चुका है यहाँ पर। अब ये कनेक्ट भी है, इस बात का प्रूफ मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ। इसके लिए मेरे को एक कंपनी उठानी होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बॉम्बे डाइंग वाली कंपनी आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी कंपनी में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा टेली के अंदर। टेली के अंदर चेंज करूँगा और यहाँ पर चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस कंपनी को ओपन करते हैं, इस पार्टी को ओपन करते हैं टेली के अंदर और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे चेंज होता है या नहीं होता है। ऑल्टर में जाएंगे, बॉम्बे डाइंग पार्टी है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पहले तो मैं F11 F3 करके जीएसटी का फीचर ऑन कर देता हूँ ताकि जीएसटी का फीचर भी यहाँ पर आ जाए। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टेट बदल दिया, इसका हरियाणा कर दिया, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल सकता हूँ। वैसे तो मैंने जीएसटी नंबर का कॉलम नहीं लिया है, तो फ्यूचर में अगर मुझे चाहिए जीएसटी नंबर का कॉलम तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जीएसटी नंबर का कॉलम नहीं लिया है, लेकिन अगर वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। एड्रेस का कॉलम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे Alt F5 प्रेस करना है। Alt F5 प्रेस करते ही रिफ्रेश होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी आ चुका है और साथ में हरियाणा का जो स्टेट है वो भी आ चुका है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चेंज हुआ कैसे और किस तरह से ये चेंज आप लोग को दिखाई दे रहा है। चाहे तो कोई भी लेजर चेंज करें, चाहे आप एक नया लेजर भी ऐड करेंगे तो वो भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा अगर आप लोग टेली में एडिट करेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे जीएसटी नंबर का कॉलम भी चाहिए
सो जीएसटी नंबर के कॉलम को ढूंढने के लिए पहले तो आपको यहाँ से रिमूव अदर कॉलम वाला जो पॉइंट है उसे रिमूव करना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जीएसटी नंबर वाला कॉलम भी ले सकते हैं, बट वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जीएसटी नंबर वाला कॉलम कहाँ है उस पूरे कॉलम्स में, तो फिर उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सिलेक्ट किए हैं जो हटा दिए, तो आप लोग को वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, पिन कोड है और भी कॉलम जो भी आपको ज़रूरत पड़े जीएसटी नंबर की, तो वो कॉलम भी आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो ज़रूरत थी मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। आप चाहें तो सिर्फ 2-2 कॉलम्स की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नाम चाहिए, नाम के साथ आप लोगों को सिर्फ उनका क्लोजिंग बैलेंस जानना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैं ये बनाना चाहता हूँ कि भाई नाम आए और नाम के साथ उनका क्लोजिंग बैलेंस आए, बस इतना ही चाहिए मुझे, बाकी डेटाज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नाम के साथ उनका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो ऐसा भी किया जा सकता है और सिर्फ इतना ही डेटा दिखाएगा वो। देखें कैसे होता है ये पॉइंट। अगर आपको सिर्फ नाम के साथ क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो वो कैसे होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, एक शीट और ले लेते हैं। अब मान लीजिए इस शीट पर मैं चाह रहा हूँ, फिर से जाते हैं डेटा टैब पर, प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर आप लोग को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि नाम के साथ क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाई दे उनके, तो अब वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो करिए। यहाँ पर जाइए डेटा टैब पर, डेटा टैब पर जाने के बाद गेट डेटा में फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम ओडीबीसी, उसके बाद ओडीबीसी सर्वर में लीजिए टैली, और टैली लेने के बाद ओके प्रेस करिए। नाउ फाइनली ओके प्रेस करते ही आपकी कंपनी आ जाएगी और यहाँ पर आप लोग ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे लेजर। लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और जो कॉलम आपको चाहिए सिर्फ वही कॉलम आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे को चाहिए नाम का कॉलम, तो नाम का कॉलम हमारे पास ये रहा जो है हमारा ये कॉलम नाम का हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा। और साथ में सबसे लास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट में ही है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम। तो स्टार्टिंग में तो है नहीं क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम, हमारे पास लास्ट में है, तो हम लोग एकदम लास्ट में आ जाते हैं, बिकॉज जो क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम है वो लास्ट में ही है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर का मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि जीएसटी नंबर का कॉलम मिल जाए। हो सकता है आंखों से दिखाई ना दे, कई बार होता है भाई, यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो कई बार दिखते नहीं हैं, तो यहाँ ध्यान देना पड़ता है, एक एक चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट पर, और लास्ट में सिर्फ हम लोग क्लोजिंग बैलेंस उठा लेते हैं। और हमें जो ज़रूरत थी हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस का ये जो कॉलम है ये उठा लिया, और यहाँ पर करना है वही, राइट क्लिक इस पे, रिमूव अदर कॉलम। 2 कॉलम बचे सिर्फ हमारे पास, और क्लोज एंड लोड टू, आप सीधा क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्लोज एंड लोड टू करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लोज एंड लोड भी कर सकते हैं। सो क्लोज एंड लोड भी करेंगे तो भी डायरेक्ट यहाँ पे डेटा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डेटा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड भी है और ऑटोमेटिकली अपडेट भी है। जैसे ही कोई नया लेजर ऐड होगा वो इसमें दिखेगा, और उसका बैलेंस भी अगर कुछ होता है तो वो दिखाई देगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो भी दिखेगा, अगर उसका कोई बैलेंस नहीं है तो वो दिखेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक आइटम्स की भी रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं क्या करना होगा स्टॉक आइटम्स की कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को जाना होगा, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर इस बार सिलेक्ट करना होगा स्टॉक आइटम। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिलेगा स्टॉक आइटम, उस पर सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा, रिफ्रेश कर दीजिए पहले इस कॉलम को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग के पास रिफ्रेश का जो पॉइंट है वो आ रहा है, और सिर्फ नाम चाहिए, नाम ले लीजिए। नाम लेने के साथ साथ आप लोगों को जो जो कॉलम रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि पेरेंट नेम जो भी उनका है, यानी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड क्या है, कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी भी ले लीजिए। उसके अलावा आप लोगों को इसका यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी चाहिए तो वो भी ले लीजिए, जिसे बेस यूनिट बोलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि ये रहा बेस यूनिट, कंट्रोल के साथ आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ लास्ट में, और लास्ट में आप लोगों को बहुत सारे कॉलम देखने को मिलेंगे, वो इसी तरह से जैसे अमाउंट्स के कॉलम होते थे उसके अंदर, वैसे ही इसमें अमाउंट्स के कई सारे कॉलम हैं। जैसे कि ओपनिंग रेट क्या है और ओपनिंग वैल्यूज़ क्या हैं,
उसके अलावा बेसिक वैल्यू, उसके अलावा क्लोजिंग ओपनिंग रेट्स जो है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है आप लोग के पास, इनवर्ड क्वांटिटी कितनी है, आउटवर्ड क्वांटिटी कितनी है, क्लोजिंग वैल्यूज़ कितनी है, इनवर्ड वैल्यू कितनी है, आउटवर्ड वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग जो है आप लोगों का लास्ट डेट सेल्स की क्या है, लास्ट सेल्स पार्टी कौन कौन सी थी, लास्ट सेल्स प्राइस क्या था आप लोगों का, लास्ट परचेज पार्टी कौन सी थी, लास्ट परचेज प्राइस क्या था, लास्ट परचेज कॉस्ट क्या थी, कंजम्पशन कितना हुआ इस साल, और दिस ईयर कंजम्पशन क्या था, प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या था, प्रीवियस क्वार्टर का बैलेंस क्या था, दिस क्वार्टर का बैलेंस क्या था, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रिमूव अदर कॉलम वही करना है राइट क्लिक करके, और फिर उसके बाद आप देखेंगे वही कॉलम रिमेन हो गए। आप क्लोज एंड लोड टू पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके प्रेस करिए, देखिए सारा डेटा आप लोग के पास आ चुका है। अब चाहें तो आप अगर कोई डेटा में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस आप लोग अपनी टैली में करते हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो आप लोग को ये देखना है, सिर्फ ये कनेक्टेड है और आप लोगों को इसे कनेक्ट रहने देना है। बड़े कमाल की चीज़ है दोस्तों। इसमें आप लोग अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग रिपोर्ट चाहिए, अलग अलग रिपोर्ट भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को आइटम के हिसाब से पता लगाना है कि उनकी लास्ट सेल्स प्राइस क्या है, तो इसका एक अलग शीट बना सकते हैं ताकि वो सिर्फ वही दिखाए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग उसके इस साल के बैलेंसेस का पता लगा सकते हैं। तो आप नाम के हिसाब से बैलेंसेस का कॉलम बना सकते हैं, चाहे तो नाम के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस का बना सकते हैं, नाम के हिसाब से ओपनिंग क्वांटिटी का बना सकते हैं, नाम के हिसाब से ओपनिंग रेट का बना सकते हैं, इनवर्ड कितनी क्वांटिटी हुई वो भी बना सकते हैं, क्लोजिंग वैल्यूज़ क्या है नाम के साथ वो भी बना सकते हैं, नाम के साथ जो बेस यूनिट्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, नाम के साथ बेस यूनिट मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ और सेम तरीका सेम प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए फटाफट से मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। नाम के साथ अगर आप लोगों को यूनिट देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो ये देखिए नाम के साथ यूनिट मैंने कनेक्ट कर दी है सेम प्रोसीजर फॉलो करके, और नाम के साथ यूनिट भी कनेक्ट हो सकती है। इसी तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन को किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप सेम यहाँ पर भी अगर किसी स्टॉक आइटम में चेंज करेंगे, जैसे आप लेजर में चेंजेस करते थे तो आता था अपडेट हो जाता था, वैसे ही आप कोई भी स्टॉक आइटम में अगर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए फैब्रिक फॉर ट्राउज़र में आपने रॉ मटेरियल की जगह फिनिश गुड कर दिया और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद आप वापस जब उस पर आएंगे टैली पर एक्सेल पर, तो एक्सेल पर आने के बाद अब आपको करना है रिफ्रेश, तो ऑल्ट F5 प्रेस करिए, देखिए रॉ मटेरियल की जगह फिनिश गुड हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये सारी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।